ओम शांति। राजयोग की शिक्षा गीता के 18 अध्यायों पर आधारित है, जो सर्वशक्तिमान त्रिमूर्ति शिव के द्वारा भगवानुवाच रूप में उच्चारित हुए। इन्हीं का विशेष यादगार 18 ज्योतिर्लिंग हैं, जो उनके दिव्य कर्तव्यों को सिद्ध करते हैं। आइए गीता के 18 अध्यायों को इन ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से समझते हैं। हम एक एक ज्योतिर्लिंग के महत्व को जानेंगे एवं उनकी शक्तियों का गहरा अनुभव हम योग के द्वारा करेंगे। परमपिता परमात्मा शिव सोमनाथ के रूप में हम आत्माओं को आत्मिक ज्ञान देकर पतित से पावन बेदाग हीरा बनाते हैं। हमारे अंदर की नीरसता, मायूसी, डिप्रेशन सब समाप्त करके जीवन को सुखमय बनाते हैं। ज्ञान धन से हमारे जीवन में स्थूल धन भी आने लगता है। सोमनाथ योग अभ्यास से हम अनेक जन्मों के लिए तन मन धन तीनों से संपन्न और संपूर्ण बन जाते हैं। सोमनाथ का योग करने से आत्मा में स्पष्टता, एकाग्रता और दिव्य बुद्धि का प्रकाश प्रकट होता है। परमात्मा शिव केदारनाथ के रूप में हम आत्माओं द्वारा देह भान में आकर किए गए सभी पाप कर्मों, दुखों, अत्यंत सूक्ष्म विकारों और हर प्रकार के व्यसनों की कैद से भी मुक्त करते हैं। हमारे भीतर के सभी व्यर्थ संकल्प नष्ट हो जाते हैं। योग शक्ति बढ़ती है, जिससे विकर्म विनाश जल्द होने लगते हैं। आत्मा को परम धाम में स्थित होने का अभ्यास होने लगता है, क्योंकि परम धाम ही वो स्थान है जहां आत्माएं हर प्रकार की कैद से मुक्त रहती हैं। परमात्मा आकर हमें देह रूपी पिंजरे से छुड़ाकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कराते हैं। सृष्टि के अंत में सभी आत्माओं को उनके असली घर मुक्ति धाम ले जाते हैं। परमात्मा शिव हमारी आत्म जागृति करते हैं, जिससे कैचिंग पावर और स्मरण शक्ति बहुत बढ़ जाती है। आत्मिक शक्ति से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। बाहर हम आज तक अनेक दीप जलाते आए हैं, लेकिन हमारी आंतरिक ज्योति को जागृत करने का कार्य केवल भगवान ही करते हैं। जागेश्वर पिता नकारात्मकता का विनाश करते हैं और सर्व सिद्धियां प्राप्त कराते हैं। आत्मा स्वयं जागृत होकर दूसरों को भी जागृत करने में समर्थ हो जाती है। वो हमें सिखाते हैं, हमें किसी भी परिस्थिति में न तो मूझना है न बुझना है। सदा प्रकाशित जागती ज्योत बनकर सबके जीवन में प्रकाश फैलाना है। इसी यादगार में भक्ति मार्ग में अखंड ज्योति जगाने की प्रथा प्रचलित है। बद्रीनाथ के रूप में परम पिता परमात्मा शिव हमारे संकल्प में गहरा और दिव्य परिवर्तन लाते हैं। बदले की भावना को पूरी तरह समाप्त करते हैं, जिससे हम दूसरों को बदलने के बजाय स्वयं को बदलने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। परमात्मा द्वारा दाता शक्ति जागृत होने से देवत्व गुण सहज रूप से प्रकट होते हैं और क्षमा का स्वभाव स्वाभाविक बन जाता है। इस प्रकार आत्मा नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी समान गुणों से भरती जाती है। वो हमारे आज्ञा चक्र को जागृत करके पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि में रूपांतरित करते हैं। शिव बाबा हमें पुजारी से पूज्य बनाते हैं और भीतर विष्णु समान पालना करने वाले श्रेष्ठ संस्कार विकसित हो जाते हैं। परमात्मा शिव से हम स्वयं के बदलाव द्वारा दूसरों के संकल्पों को भी बदलने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। आइए अब बद्रीनाथ के रूप में शिव बाबा से शक्तियों का अनुभव करें। शिव बाबा हमें निर्भय और कालजीत बनाते हैं। महाकाल को याद करने से मन बुद्धि गहन शांति में स्थित होती है और आत्मा शांत स्वरूप बनती है। साथ ही समेटने की शक्ति भी प्राप्त होती है। वो देह अभिमान पूर्णतः भस्म करते हैं। आत्मा से मन और सूक्ष्म तन से उठने वाली सभी नकारात्मक तरंगे नष्ट हो जाती हैं, जिससे घर परिवार का भी नकारात्मक वातावरण नष्ट होने लगता है। ये वो महान समय अर्थात महाकाल चल रहा है, जब भगवान हमें महान आत्मा बना रहे हैं। परमात्मा शिव
हमारे विशुद्धि चक्र को अति शक्तिशाली बनाते हैं, जिससे हमें गहन शांति की अनुभूति होती है। शिव बाबा हमारे भीतर की सूक्ष्म सूक्ष्म घृणा को भी समाप्त करते हैं, जिससे हम सभी के प्रति करुणा भाव रखते हुए दूसरों को आसानी से स्वीकार करने लगते हैं और किसी की भी कमी या कमजोरी दिखाई नहीं देती। हम सभी को निर्दोष दृष्टि से देखते हैं। परमात्मा शिव द्वारा दिए गए ज्ञान से हम घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत जैसे सभी भावों से मुक्त होकर रहम दिल बनते हैं। कृष्णेश्वर हमारे मन को गहन रूप से शांत करते हैं। हर आत्मा स्वयं शांत रहते हुए हर परिस्थिति में दूसरों को भी शांत करा पाती है। इस प्रकार हम स्वयं भी घृणा भाव से मुक्त होते हैं और दूसरों को भी घृणा भाव से मुक्त करने में सक्षम बन जाते हैं। वो हमारे विशुद्धि चक्र को शक्तिशाली बनाते हैं, जिससे हमें गहन शांति की अनुभूति होती है। ओमकारेश्वर का योग करने से आत्मा को परम धाम में लंबे समय तक आत्मिक अवस्था में स्थित रहने का सुंदर और स्वाभाविक अभ्यास मिल जाता है। शिव बाबा की शक्ति हमें ऐसी स्थिरता देती है कि हर परिस्थिति में मन शांत रह सकता है, जिससे हम वातावरण को भी शांत कर देते हैं। सभी के प्रति स्नेह, शुभ भावना और शुभकामना सहज रूप से जागृत हो जाती है। ओमकारेश्वर द्वारा परमात्मा शिव हमें ओम शांति का ऐसा महामंत्र देते हैं, जिसके अभ्यास से तन और मन दोनों स्वस्थ हो जाते हैं। हम हृदय से सभी आत्माओं को स्वीकार करने लग पड़ते हैं और अहंकार से मुक्त होते हैं। हम प्रेम स्वरूप बन जाते हैं। इसी शक्ति से हम बड़ी से बड़ी बात को भी सहज, सरल और हल्का अनुभव करते हैं। परमात्मा शिव रामेश्वर के रूप में हमारे अंदर छिपे रावण जैसे संस्कारों को जलाकर भस्म करते हैं। इसी कारण परमात्मा का नाम रामेश्वर है। वही राम जो हमारे भीतर के रावण को जला सकता है। रामेश्वर के द्वारा हमारे भीतर सहन, समाने और क्षमा करने की शक्ति स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगती है। निरहंकारिता के आधार पर हम सच्चे मन से क्षमा भी मांगने लगते हैं, जिससे अनहद चक्र सक्रिय हो जाता है और हमारा जीवन खुशहाल बनना शुरू हो जाता है। हम सभी को मन से स्वीकार करते हैं। वैर भाव शुभ भावना में बदल जाता है और सर्व के प्रति मित्रता और सद्भाव की भावना जागृत हो जाती है। रामेश्वर पिता हमें कल्याणकारी बनाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम की अनुकरणीय रेखा पर चलते हुए हम पूर्ण रूप से निरहंकारी और फीलिंग प्रूफ बन जाते हैं। त्रयंबकेश्वर योग लगाने से हमारा तीसरा नेत्र अत्यंत शक्तिशाली बन जाता है। तीनों लोकों और तीनों कालों का ज्ञान आत्मा की बुद्धि को पूर्णतः स्वच्छ, तीक्ष्ण और निष्कलंक बना देता है, जिससे परमात्मा के संदेशों को प्राप्त करने की हमारी क्षमता बहुत बढ़ जाती है। परमात्मा हमारे भीतर के सूक्ष्म संस्कारों को भी समाप्त कर देते हैं, जिससे आत्मा में परखने की शक्ति जागृत होती है। हम सही निर्णय लेने योग्य बन जाते हैं। त्रयंबकेश्वर योग से ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की त्रिमूर्ति शक्तियां हमारे भीतर सक्रिय होने लगती हैं। परमात्मा शिव से ये त्रिदेव शक्तियां प्राप्त कर आत्मा शक्तिशाली बनती है और हम सुख और संतुष्टता के संस्कारों से भरपूर हो जाते हैं। भीमा शंकर के योग अभ्यास से हमारे अंदर परख शक्ति जागृत होने लगती है। हम शंकर समान शक्तिशाली आदि योगी बनते हैं। परम धाम में लंबे समय तक टिकने की कला ही आदि योगी की सच्ची निशानी है। यही योग हमें राजयोगी, राज ऋषि और तपस्वी मूर्त बना देता है, जिससे आत्मा हर प्रकार के दुखों से मुक्त हो सुख स्वरूप और संतुष्ट मणि बनती है। सभी विकार, विशेषकर देह भान, भस्म होने लगते हैं।
इसी आध्यात्मिक सत्य का प्रतीक है शंकर का अपनी देह पर शमशानी राख लगाना। इस तपस्या की अग्नि में कई जन्मों के विकारी संस्कार भी भस्म हो जाते हैं। मल्लिकार्जुन के योग अभ्यास से आत्मा मन बुद्धि संस्कारों की मालिक बनकर सच्ची स्वराज्य अधिकारी स्थिति प्राप्त कर लेती है। जब तक आत्मा मन बुद्धि संस्कार की दास रहती है तब तक वो उदास और कमजोर रहती है। परंतु जब भगवान मल्लिकार्जुन हमें ये दिव्य ज्ञान देते हैं कि ये मन बुद्धि संस्कार आपके बालक हैं और आत्मा उनकी मालिक है, तभी आत्मा सहज विजय का मार्ग सीख पाती है। इस योग से मन की चंचलता, अपवित्रता और मन का भटकाव समाप्त होने लगता है। मन एकाग्र, पवित्र और स्थिर होता है। अर्जुन की तरह मन को परमात्मा में लगाएं और एक ही लक्ष्य अर्थात ज्योतिर्बिंदु परमात्मा पे टिके रहें, जिससे हर परिस्थिति में विजय सुनिश्चित हो जाती है। मल्लिकार्जुन के योग से हमारी आंखें भी दिव्य और पवित्र बनती हैं। अमरनाथ के योग अभ्यास में बुद्धि को परम धाम में स्थिर करने से आत्मा कर्मेंद्रिय जीत बन अमर लोक जाने की अधिकारी बन जाती है। परमात्मा शिव हम पार्वतियों को प्रतिदिन अमर कथा अर्थात ज्ञान मुरली सुनाकर पार करने की विधि बताते हैं, जिसे सुनने और धारण करने से हम आत्माएं विषय सागर रूपी कलयुग को सहजता से पार कर लेते हैं और क्षीर सागर समान पवित्र, निर्मल और सुखमय सतयुग अर्थात अमरपुरी में पहुंच जाते हैं, जहां ना कोई दुख ना ही भय, केवल शांति, स्थिरता और दिव्य आनंद है। अमरनाथ परमात्मा शिव तन और मन की सारी नकारात्मकता को दूर करके दृष्टि और वृत्ति को पावन, निर्मल और शांत बना देते हैं। पशुपतिनाथ का योग करने से हमारे भीतर के सभी पशु तुल्य संस्कार अर्थात लोभ, क्रोध, वासना और आवेश पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। जिस उल्टी सोच में हमने स्वयं को पशु योनि में समझ लिया था और भगवान को भी पशु रूप देकर सर्वव्यापी कह दिया था, उस गलत धारणा को पशुपतिनाथ परमात्मा शिव उलटकर सही कर देते हैं। हम अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात शुद्ध, शांत और दैवी गुणों से संपन्न बनने लगते हैं। पशु हत्या, पशु बलि, अशुद्ध आहार समाप्त होकर शुद्ध आहार और शुद्ध व्यवहार में रूपांतरित होने लगते हैं। खान पान के शुद्ध होने से तन और मन भी शुद्ध होने लगता है। वैद्यनाथ योग के द्वारा हम परमात्मा को सर्वोच्च वैद्य के रूप में आवाहन करके अपने तन और मन के सभी रोगों को समाप्त कर सकते हैं। वैद्यनाथ शिव बाबा सुप्रीम रूहानी सर्जन बनकर हमारे भीतर के सभी पुराने संस्कारों को भस्म करके ज्ञान, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, शक्ति और आनंद का दिव्य इंजेक्शन लगाते हैं और आत्मा को अशरीरीपन का अभ्यास कराते हैं, जिससे आत्मा की सभी बीमारियां दूर होने लगती हैं। मन बुद्धि संस्कार पूर्ण रूप से शांत और स्थिर हो जाते हैं। इस प्रकार वैद्यनाथ शिव बाबा हम आत्माओं को निरोगी, कंचन काया और दिव्य जीवन प्रदान करके हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बना देते हैं। विश्वनाथ शिव बाबा पर योग लगाने पर हमारे अंदर विश्व कल्याण की भावना सहजता से जागृत हो जाती है। परमात्मा हमें बेफिक्र बादशाह की अवस्था में स्थित कर देते हैं। परमात्मा से प्राप्त दिव्य राजयोग की शिक्षा के द्वारा हम भी श्री कृष्ण समान सतयुगी विश्व के मालिक बनते हैं। परमात्मा विश्व की हर आत्मा का पिता है, इसलिए वो विश्वनाथ कहलाते हैं। सभी आत्माओं को विश्व की बादशाही का तोहफा देने के लिए वो ब्रह्मा तन में अवतरित होते हैं। इसी कारण भक्ति मार्ग में विश्वनाथ का इतना महान स्मरण और गायन मिलता है। परमात्मा विश्वनाथ की शक्ति से ही भारत पुनः विश्व गुरु बनकर
विश्व का नेतृत्व करता है। बाबुलनाथ योग का अभ्यास करते हुए आत्मा पर परमात्मा का ऐसा दिव्य प्रभाव पड़ता है कि आत्मा के अंदर बसे हुए कांटे समान विकारी संस्कार समाप्त हो जाते हैं। जितना समय आत्मा परम धाम में स्थित रहती है, उतना ही उस पर परमात्मा संग का रंग चढ़ता है और देहभान की बदबू मिटकर आत्मा में रूहानियत खुशबू भर जाती है। आत्मा परमात्मा के बगीचे का चुनिंदा, सुगंधित और रूहानी फूल बन जाती है। जैसे ही कांटों जैसे विकारी संस्कार नष्ट होते हैं, आत्मा में ज्ञान की सुगंध, गुणों की महक और शक्तियों की पवित्र ऊर्जा भर जाती है। इसी स्मृति में भक्ति मार्ग में बाबुलनाथ ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार फूलों से किया जाता है। नागेश्वर शिव बाबा से योग लगाने पर भगवान स्वयं नीलकंठ स्वरूप में हमारे सभी विषय विकारों और जहरीले संस्कारों को ब्लॉटिंग पेपर की भांति सोख लेते हैं। इसी दिव्य कर्तव्य को भक्ति मार्ग में विषपान के रूप में दर्शाया गया है। इसी योग शक्ति से हम भय और सभी नकारात्मकता से मुक्त हो जाते हैं। आत्मा जहरीले प्राणियों जैसे सर्प, बिच्छू इत्यादि के भय से भी मुक्त हो जाती है। हमारे अंदर सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह, शुभ भावना और शुभकामना स्वाभाविक रूप से जागृत होने लगता है। फिर ना तो हम किसी के लिए गलत दृष्टि रखते हैं, ना ही गलत संकल्प करते हैं। शरीर के सर्व ऊर्जा केंद्र और दिव्य शांति, पवित्रता की शक्ति से भर जाते हैं। इस शक्ति द्वारा हम पूर्णतः पतित से पावन बनते हैं। मतंगेश्वर शिव बाबा से जब हम योग लगाते हैं तो परमात्मा परमत, मनमत, परचिंतन और आसुरी मतों को पूर्ण रूप से समाप्त कर देते हैं। परमात्मा का ये महान कार्य मतंगेश्वर महादेव के मंदिर में 18 फीट ऊंचे शिवलिंग के रूप में प्रकट है। मतंगेश्वर शिव बाबा हमारे मन को एकाग्र कर मन की चंचलता और मन के रोगों को समाप्त करते हैं। परमात्मा की श्रीमत से आत्मा हर प्रकार के दुख और अपवित्रता से मुक्त होकर मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर लेती है। परमात्मा श्रीमत द्वारा हम सबको एक मत, एक भावना और एक संकल्प में स्थित करते हैं। सभी आत्माएं एक ही परम पिता शिव बाबा को अपना पिता स्वीकार करती हैं और वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना हो जाती है। तो इस तरह 12 ज्योतिर्लिंग हैं प्रतीक समय परिवर्तन का और 18 ज्योतिर्लिंग हैं प्रमाण परिवर्तन की संपन्नता का। इसी प्रकार गीता के 18 अध्यायों के ज्ञानदाता त्रिमूर्ति शिव परमात्मा के ये 18 दिव्य मंदिर उनके अलौकिक कर्तव्यों के प्रतीक हैं, जो उनके दिव्य कार्यों को स्पष्ट रूप से उजागर करते हैं। ओम शांति।